आ जाओगे दोस्तों। चलो आज आपको दिखाते हैं कि अमेरिका में जो खेल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। और यार देखो ना, हर एक कंट्री का जो खेल होता है वो अलग होता है। जैसे अपने यहाँ तो क्रिकेट है फेमस, अमेरिका में इसी प्रकार से रोइंग, बास्केटबॉल, बेसबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, इस प्रकार के जो खेल हैं उनका बोलबाला होता है बहुत। और यहाँ पर आप ये समझो कि सरकारी कोई संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो इन खेलों को बढ़ावा देता है या इनके लिए कुछ करता है। ये सारे जितने भी खेल होते हैं या जितने भी वर्ल्ड क्लास एथलीट जो निकल के जाते हैं वो सब प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं जो खेलों को बढ़ावा देती हैं और वहीं से लोग आगे निकल के जाते हैं। तो सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई बढ़ावा नहीं होता, सब अपने बूते पे अपने दम पे। अगर दम है आप में तो जाओगे आगे, दम नहीं है तो आगे नहीं जा सकते हो। कोई किसी प्रकार की सिफारिश चलती नहीं है। यार देखो यहाँ पर अगर आप में टैलेंट है तो कोई रोक नहीं सकती दुनिया की ताकत आपको, टैलेंट की कदर है। इसीलिए यहाँ पर जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं, जितने भी जो टीमें ओलंपिक में जाती हैं किसी प्रकार के भी गेम में, तो ये समझो आप कि वो सब जो है अपने बूते पे जाते हैं, अपने बूते पे। कोई कहीं किसी की कोई सिफारिश कहीं तक से कहीं तक नहीं चलती है। और ये जो आज प्रतियोगिता हो रही है यहाँ पर, यह है रोइंग की प्रतियोगिता है या नाव की रेस की। और यहीं से आप सोचो कि आने वाले भविष्य के जो ओलंपिक के सितारे हैं या जो ओलंपिक में जो टीम जाती हैं, इसी प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं और जगहों पर भी अमेरिका में। वहाँ से ये एक ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट जो टीमों को सेलेक्ट करता है और वहीं से फिर उनमें से फिर प्रतियोगिता होती है। उसके बाद फिर यहीं से जो टीमें हैं वो चुनकर ओलंपिक में जाती हैं भाग लेने के लिए। दादा भी आ गए देख लो हाथ लगाने के लिए, ऐसे झूठ मूठ के लगा दिया हाथ। सारा लोड तो लड़कियों ने उठा रखा है, उन्होंने झूठ मूठ के छू लिया उसको, बस उनका भी नाम हो जाएगा ना उंगली कटा के शहीदों में। और ये जिन लोगों की रेस पूरी हो गई है वो अपनी नाव को अपने कंधों पर उठा के लेके आ रहे हैं। पहले नाव ने इनको उठाया था और जब नाव का काम ख़त्म तो अभी उसको उठा रहे हैं, बेचारी को उठा के लेके जाएंगे। और आप देखना कि नाव जो है यहाँ पर इन लोगों के लिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से बढ़ के होती है, ज़मीन पे नहीं रखते हैं उसको बिल्कुल भी। वो एक फिल्म थी ना, क्या नाम था उसका, पाकीज़ा, उसका एक डायलॉग था, ट्रेन में मीना कुमारी सो रही होती और राजकुमार उनके पैर देख लेते हैं, तो फिर वो कहते हैं उनसे कि तुम्हारे पैर बहुत सुंदर हैं, उन्हें ज़मीन पे मत रखना, मैले हो जाएंगे। तो बस नाव को ज़मीन पे रखा जाता, कंधों पे उठा के लिया जाता। अब जब शुरू होने की बारी है रेस की तो ये लोग अपनी नाव उठा के लाए, इनकी टर्न है और ये लोग अब उसको नाव को रखेंगे अपने, फिर नाव में सेट होंगे सब लोग। और कई तरीके की टीमें थी जिसमें कोई सिंगल भी था, 2 लोग की भी थी टीम और 4 की भी थी और 8 की भी थी। फिर यहाँ से ये लोग अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे जहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर इनकी रेस ख़त्म होगी। फिर जिसकी रेस ख़त्म हो जाती है वो वापस आता है। और वीडियो कहीं बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक इवेंट है ना यार, तो आप शूट कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो आराम से, नो प्रॉब्लम। कोई नहीं कहेगा आपसे क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पर बशर्ते कि आप किसी के मुंह पे ही नहीं चढ़ रहा हो अपना कैमरा लेकर, तो कहेगा यार क्या कर रहे हो। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं होती, आप आराम से रिकॉर्ड करो। हर जगह वॉशिंगटन में ये कानून है कि पब्लिक प्लेस में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई आपको टोक नहीं सकता कि क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो आप मेरे को। स्पेशली ना करो, मतलब एक नॉर्मल वे में अगर आप पब्लिक में रिकॉर्ड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो देख लो ये लोग तैयार हैं, जा रहे हैं और स्टार्टिंग पॉइंट पे वहाँ से जाएंगे फिर अपने जहाँ पे भी जाना होगा इनको। और यार जितना बता सकता हूँ उतना ही बता रहा हूँ, छोटे से वीडियो में जो भी कवर कर सकता हूँ वो आपको दिखाता हूँ ताकि आप जानो यहाँ के खेलों के बारे में भी, कैसे खेल होते हैं और क्या होते हैं। और जिस जगह पर ये प्रतियोगिता चल रही है उस लेक का नाम है वैंकूवर लेक। और वॉशिंगटन जो है, जो मेरी स्टेट है, जो प्रांत है जिसमें मैं रहता हूँ, हेलो, वो जो प्रांत है वो अपनी झीलों, नदियों, प्राकृतिक नालों के लिए मशहूर है बहुत। तो आने वाले समय में भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिताएं होंगी और जो मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप सोचो ये एक रीजनल प्रतियोगिता है, मतलब जो एक रीजन में हो रही है प्रतियोगिता। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं जो है वो पूरे अमेरिका में होती हैं हर एक गेम के लिए। जो भी गेम में अमेरिका ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है तो उन सारे गेमों के लिए ऐसी रीजन में प्रतियोगिताएं होती हैं और फिर वहाँ से जो टीमें चुनी जाती हैं वो आपस में
प्रतिस्पर्धा करती हैं, कम्पीट करती हैं। और आप देख लो बॉडी की बिल्ड देखो यहाँ की जो लड़कियों की है, मतलब गेम के अकॉर्डिंगली है ना, वो तो उसी के हिसाब से आपकी बॉडी बिल्ड होनी चाहिए जब किसी गेम को आप खेलते हो तो। और वो जो आप देख लो छोटा बच्चा एक है, वो रेते में दबा रहे हैं, वो मुझे पता नहीं पापा है उनके या कौन है, अंकल है, आई डोंट नो। तो ये बड़ा पॉपुलर गेम है, यहाँ के लोग बच्चे इस तरह के लेट जाते हैं और रेते में अपने आप को दबा लेते हैं घर वालों से अपने। और अभी देखना, अभी एक सीन आएगा आगे ना, तो वो जो लेटे हुए थे भाई साहब मट्टी में दबे हुए, पता नहीं किस बात पे गुस्सा हुआ क्या, वो मुझे मालूम नहीं, एक लकड़ी या कोई था क्या, उठा के मार दिया, जो भी हैं उनके वो रिलेटिव। गुस्सा आया उनको बहुत, लेकिन क्योंकि मैं मेरे सामने था कुछ बोल नहीं पाए कि देखना अभी उठाया कुछ मार देंगे बड़ी जोर से कमर में उनकी। अभी देखो आपको मज़ा आएगा। देखना अभी इधर, ये मार दिया, बस बोले नहीं कुछ। तो यार जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो ये सब करवाता है ऑर्गेनाइज, इसका नाम है यूएस रोइंग। और ये एक नॉन प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आपको मेंबरशिप लेनी होती है, मेंबरशिप फ्री होती है, लेकिन अगर आप चैम्पियन होते हो किसी चीज़ के तो फिर उसके लिए आपको थोड़े पैसे देने पड़ते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ओलंपिक कमेटी है, उसने इसको मान्यता दे रखी कि आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर सीख सकते हो। तो इन लोग का जो काम है वो ये है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो टोटली नॉन प्रॉफिट है, किसी से कोई मतलब नहीं है, कि ये पूरे अमेरिका में जो रोइंग का टैलेंट होता है उसको वहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं और जो टीम है उनको मैनेज करते हैं, ताकि वो जो इंटरनेशनल लेवल पे इस गेम के जो कंपटीशन होते हैं उनमें जाके पार्टिसिपेट कर सकें। और यहाँ पर इसी प्रकार से हर गेम के लिए होता है। तो कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये एक तरीके का वॉलंटरी वर्क है जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो करते हैं। और फिर जो यहाँ से जूनियर या सीनियर या मास्टर्स या कॉलेज की जो टीम चुनी जाती हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, इस पर्टिकुलर गेम की, पैन अमेरिकन गेम्स के लिए और ओलंपिक्स के लिए। तो आप ये सोचो, ये जो आज देखोगे आप यहाँ पर ना, इन्हीं में से कोई ना कोई टीम ऐसी होगी, सितारा टीम, जो जब ओलंपिक होंगे तो उनमें जाके पार्टिसिपेट करेगी और कोई ना कोई वहाँ से पदक लेके आएगी। और एक और बात कि जो सरकार का काम है या गवर्नमेंट का काम है, वो गवर्नमेंट करती है। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेलने की सुविधाएं सरकार प्रोवाइड करती है, या जो भी स्टेट में आप रहते हो वो प्रोवाइड करती है आपको। उसके बाद फिर जब आप बाहर निकलते हो वहाँ से, तो फिर पूरे देश में कॉलेज लेवल पे कंपटीशन होते हैं, फिर मास्टर्स के कंपटीशन होते हैं, और उसमें से फिर कोई टीमें जो हैं वो चुनी जाती हैं जो अपने देश को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मैं बात करी मैंने, ये जूनियर लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे, फिर मास्टर्स पे, और उन लोग की भी हेल्प करता है जो खाली तफरी के लिए या किसी कंपटीशन में जाना चाहते हैं और उनमें है काबिलियत, या सिर्फ फिटनेस के लिए ही रोइंग करते हैं, उन सब की हेल्प करती है। और सब मतलब कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, आप खाली मेंबरशिप है आपकी, और बाकी सारा काम वो करते हैं। तो गवर्नमेंट का जो काम है वो कॉलेज लेवल तक आपको सिखाने का, उसके बाद जाओ। अब अगर आप में है कुछ काबिलियत तो आप जाओगे आगे। और इस प्रकार के हर एक गेम के लिए अमेरिका में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो समाज की या सोसाइटी की हेल्प करते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए। और यार देखो, जितना मेरे को पता है ना उतना मैं बताता हूँ आपको। हो सकता है उसमें कुछ कमी रह जाए, तो जो टैलेंटेड लोग हैं उनको पता हो, तो यार उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। एक कोशिश है मेरी बस। तो यार जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएस रोइंग, इनका काम है कि ये फॉस्टर करते हैं कम्युनिटी को, मतलब समाज को पालने पोसने का काम अपने आप खुद, कोई कहता नहीं इनसे। और फिर उसको क्या कहते हैं, समाज में से ये टैलेंट को चुनते हैं और उनमें खाद लगाते हैं
जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको वहाँ से चूज़ करते हैं। यहाँ पर अमेरिका में सिर्फ टैलेंट की कदर है, उसके अलावा और किसी भी कोई सिफारिश किसी तरह की कोई कदर है ही नहीं, सोचो आप। तो ये टैलेंट को वहाँ से चुनते हैं और उनको तैयार करते हैं अगले ओलंपिक में जाने के लिए। और हर एक रीजन से इस प्रकार की हर एक खेल के लिए टीमें चुनी जाती हैं और उन टीमों को आपस में कम्पीट करना होता है एक दूसरे से, या प्रतिस्पर्धा करनी होती है उनको आपस में एक दूसरे से। उसके बाद फिर वो उनमें से चुनते हैं और वहाँ से लोग ओलंपिक में जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। कॉलेज के बाद सरकार का कोई काम नहीं है, फिर समाज खुद जिम्मेदारी उठाता है अपने आप को आगे बढ़ाने की। तो यार इस प्रकार का कल्चर है और ये मेरी कोशिश है कि यहाँ के कल्चर, सोसाइटी, समाज, खेल, जितने भी हिस्सों को मैं अपने वीडियो में कवर कर सकूँ उतने कवर करूँगा। वक्त की कमी होती है तो जब जो मिल जाता है तो वही मैं आप लोग के लिए लगा देता हूँ। चलो मेरा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट किया जाता है। वो देख लो 2 लोग हैं, ये शायद किसी ऐसी इवेंट में होंगे इसमें 2 ही लोग होंगे। तो नाव अपनी उठा लाएं और आपको पता ही है डायलॉग मशहूर, आपके पाँव बहुत ज़मीन में मत रखना मैले हो जाएंगे। तो इसलिए ज़मीन पर कोई बोट नहीं रखी होगी, सब अड्डे पे रखी होंगी भाई। जैसे वो रखी, देखो भाई साहब है टोपी वाले, प्यार से सेट कर रहे हैं बोट को अपनी। तो यार बस हम तो ऐसी वीडियो बनाते हैं, जो भी हफ्ते लग जाता है कंटेंट उसके लिए। और ये सामने जो एक क्या बोलते हैं उसको, कायरोपैट्रिक्स या इस तरह की कोई चीज़ होती है, कोई डॉक्टर होते हैं, ये भी कोई चाइनीज़ होते हैं शायद। तो ये यहाँ फ्री सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। और ये आपको दिख रही होंगी जो रोइंग करते हैं, नाव की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं लोग, उनकी एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल टाइप की मशीनें हैं। जैसे हर जगह होता है कोई प्रतियोगिता होती है तो वहाँ पर मेला सा लग जाता है ना दुकानों का, तो ये उन्होंने भी लगा रखी दुकान अपनी। और ये जो एक शॉप आई है यहाँ पर सामने, ये कपड़े बेचते हैं रोइंग से रिलेटेड या इस प्रतियोगिता से रिलेटेड कपड़े बेचते हैं। और इन्होंने अपने वहाँ लिख के भी लगा रखा है कौन से ओलंपिक स्टार जो है वो इनकी कंपनी कपड़े ख़रीदता है। ऐसी ये भी एक दुकान है, तो देखो आप दुकान लगी हुई है इस प्रकार की। वो बताते हैं कि हमने फलाने स्टार ने हमारी कंपनी से कपड़े खरीदे हैं, उसने खरीदे हैं। और ये आपके जो है फर्स्ट एड का है, कोई इनके चोट पोट लग जाए। और ये जो है वॉलंटियर का सेक्शन है जहाँ पर लोग वॉलंटियर करते हैं। और अमेरिका में ये एक बहुत ही अजीब बात है कि बहुत लोग जो होते हैं हर एक काम के लिए वॉलंटियर करते हैं फ्री में, जिससे समाज का उत्थान हो या समाज की उन्नति हो उसके लिए। और ये जो सामने अब टीमें आ रही हैं, इनकी रेस ख़त्म हो गई है और इसलिए अब ये वापस आ रहे हैं। और अब थोड़ी देर आप जो माहौल है उसका मज़ा लो। मेरा भी मुंह थक गया बकबक करते करते। Keep on, you're doing fine. Just keep going down. We can't stop here. Just keep going. You're doing good. Just keep on going. You're doing great. Shallow here. You're too shallow. You got to get away right now. Leave your bow out. Thank you. Just keep going. तो चलो यार कहानी ख़त्म हो गई। और अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में ब्रेक के बाद। बाय।